संध्या का समय था जब नमन अपने दफ्तर से घर लौटा। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। आज का दिन भी उसी भागदौड़ से भरा हुआ था। दफ्तर की मीटिंग्स, क्लाइंट्स के कॉल्स और काम का अंतहीन दबाव। उसे रोज इसी तरह का जीवन जीने की आदत हो गई थी, लेकिन आज कुछ अजीब था। उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। घर आते ही उसने अपने जूते उतारे और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसकी आदत थी कि वह घर आते ही अपने फोन पर सारे ईमेल चेक करता और उसके बाद ही कुछ खाता पीता था। लेकिन आज जैसे ही वह कमरे में घुसा, उसकी निगाह एक पुराने बक्से पर पड़ी जो कोने में रखा हुआ था। ये बक्सा उसकी माँ का था और उसमें उसकी माँ की कुछ पुरानी चीजें थीं। माँ को गुजरे हुए 4 साल हो चुके थे, लेकिन नमन आज तक उस बक्से को खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया था। आज न जाने क्यों नमन को बक्से की तरफ खिंचाव सा महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे बक्से का ढक्कन उठाया और उसमें से माँ की पुरानी साड़ी की हल्की खुशबू हवा में घुल गई। उसके दिल में अचानक एक अजीब सी हलचल होने लगी। बक्से के अंदर माँ की कुछ पुरानी तस्वीरें, उनकी चूड़ियाँ और एक डायरी रखी थी। नमन ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ डायरी लिखती होंगी। उसने हल्के हाथों से उस डायरी को उठाया और पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे नमन के लिए। ये देखकर नमन की आंखें नम हो गईं। उसने डायरी के शब्दों में माँ की आवाज को महसूस किया। वह धीरे धीरे पढ़ने लगा। प्रिय नमन, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे, मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मुझे पता है तुम्हें ये सब पढ़कर दुख होगा, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम मेरी कुछ बातें जानो। शायद मेरे जाने के बाद तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे और इस चिट्ठी के माध्यम से मैं तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रही हूँ। नमन, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी छोटी छोटी शरारतें और मासूमियत मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख थी। तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को देखकर मेरी सारी थकान मिट जाती थी। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े होते गए, हमारी जिंदगी भी बदलती गई। मैं देख सकती थी कि कैसे जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे कंधों पर बढ़ता जा रहा था और तुम धीरे धीरे अपने बचपन की मासूमियत खोते जा रहे थे। मुझे याद है जब तुम पहली बार अपने करियर के बारे में मुझसे बात कर रहे थे। तुम्हारी आंखों में सपने थे और मैं उन सपनों का हिस्सा बनना चाहती थी। लेकिन नमन, मैंने देखा कि जैसे जैसे तुम अपने सपनों के पीछे भागते गए, तुम्हारे चेहरे से वह मासूम हंसी कहीं खो गई। तुम इतने व्यस्त हो गए कि खुद के लिए भी समय निकालना भूल गए। मुझे याद है एक दिन तुम मुझसे नाराज होकर कह रहे थे कि माँ, तुम मुझे कभी नहीं समझती। उस दिन मैं चुप रही, लेकिन मेरी खामोशी के पीछे बहुत कुछ था। मैं जानती थी कि तुम्हारे जीवन में बहुत तनाव है और तुम्हें मुझसे समर्थन की जरूरत थी, न कि सवालों की। लेकिन मैं माँ थी नमन, और एक माँ के लिए अपने बच्चे को दर्द में देखकर खामोश रहना सबसे मुश्किल होता है। मैं सिर्फ चाहती थी कि तुम खुश रहो, और शायद इसी कोशिश में मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। जब तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए, तब मैं पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने खुद को संभाला। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था वह मैं देख सकती थी, लेकिन तुमने कभी अपनी तकलीफें मुझसे नहीं बांटी। तुम हमेशा मेरे सामने मजबूत बने रहे, जैसे तुम मुझे गिरने नहीं देना चाहते थे। लेकिन बेटे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर भी बहुत कुछ टूटा हुआ था। आज जब मैं ये चिट्ठी लिख रही हूँ तो मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें ये कभी नहीं बताया कि मैं तुम पर कितना गर्व महसूस करती हूँ। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया और मैं चाहती हूँ कि तुम ये जानो कि तुमने कभी मुझे निराश नहीं किया। चाहे जो भी हुआ हो, तुम मेरे लिए हमेशा सबसे खास रहोगे। लेकिन नमन, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बात समझो। जिंदगी केवल काम, जिम्मेदारियाँ और सफलता पाने की दौड़ में खुद को खो देने का नाम नहीं है। जिंदगी वह भी है जो तुम आज जी रहे हो, वो छोटी छोटी खुशियाँ जिनका तुम आनंद लेना भूल गए हो। कभी कभी हमें थोड़ा रुककर अपने आसपास की खुशियों को देखना होता है, उन्हें महसूस करना होता है। मैं जानती हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में हूँ। जब भी तुम थके हुए महसूस करो तो इस चिट्ठी को पढ़ लेना। ये तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें समझती है और तुमसे बेहद प्यार करती है। प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारी माँ। डायरी के पन्ने बंद करते हुए नमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे माँ ने उसके दिल की सारी उलझनों को सुलझा दिया हो। उसकी माँ ने उसे फिर से जिंदगी का असली मतलब सिखा दिया था। सफलता का मतलब केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि उन पलों का आनंद लेना भी है जो हमें जीवन में सुकून देते हैं। उसने डायरी को संभाल कर वापस बक्से में रखा और एक गहरी सांस ली। आज उसे महसूस हुआ कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ थी और आगे भी रहेंगी।
उसकी माँ की चिट्ठी ने उसे सिखा दिया था कि जिंदगी को हल्केपन और शांति के साथ जीना भी जरूरी है। नमन ने अब ठान लिया था कि वह अपनी जिंदगी में संतुलन लाएगा, काम, जिम्मेदारियों और अपनी खुशियों के बीच। आज माँ की चिट्ठी ने उसे वह रास्ता दिखाया जो वह इतने सालों से खो चुका था। माँ भले ही उसके साथ शारीरिक रूप से न थी, लेकिन उनकी सीख, उनका प्यार और उनकी चिट्ठी हमेशा नमन के दिल में जिंदा रहेंगी। प्रिय मित्रों, ये कहानी रिश्तों की गहराई और उनके अनकहे पहलुओं को दर्शाती है। भावनाओं का वह बंधन जो समय के साथ और भी मजबूत हो जाता है, भले ही व्यक्ति हमारे साथ न रहे। प्रिय मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखना और आपके अपने चैनल मॉरल माई स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपको रोजाना मिलती रहे। प्रिय मित्रों, अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।